बिल्कुल सही कहा। मैं बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पर। एक समय में तो लोग ये कहते थे कि शहर पश्चिमी में सूरज अस्त नहीं होता है, वो अतीक का सूरज है, वो हमेशा चमकता रहता है। और शहर पश्चिमी बहुत ख़राब तरीके से डिस्टर्ब था। यहाँ पर माफिया राज, गुंडा राज, अपराध, आए दिन हत्याएं होना, महिलाओं के साथ छेड़खानी होना, ये आम बात थी यहाँ की। लेकिन पिछले 4-5 सालों से इसमें काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि जो अपने आप को डॉन समझते थे वो अब सलाखों के पीछे हैं। और सलाखों के पीछे रह करके भी अगर वो अपराध कायद करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से कार्रवाई हो रही है। तो अब शहर पश्चिमी शांत है। शहर पश्चिमी का जनमानस बड़ा परेशान था। वो चाहे जिस धर्म का था, वो चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, वो जो सामान्य जनमानस था वो बहुत परेशान था। अब सामान्य जनमानस खुश है। उसको लग रहा है कि वो और उसका परिवार सुरक्षित है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। प्रयागराज में जिस प्रकार से अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है लगातार बुलडोजर और इनकाउंटर की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें विपक्ष का यह कहना है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए इस तरह की कार्रवाई जो है अवैध है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक शुक्ला जी, जो कि उमेश पाल के साथी रह चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो विपक्ष कह रहा है कि इस तरह से बुलडोजर, इस तरह से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अपराधियों के साथ न्यायालय के साथ साथ सरकार को भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी आप लोग तो मीडिया के साथ ही हैं, आप लोग तो देखते होंगे हर जगह जा करके। क्या किसी सामान्य आदमी जिसका अपराध से कोई लेना लादना नहीं है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? क्या किसी सामान्य आदमी का इनकाउंटर हो रहा है? ये उन्हीं का हो रहा है जो लोग समाज में भय व्याप्त करते हैं, समाज को भयभीत करते हैं। उनके खिलाफ न्यायालय के साथ साथ सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी मैं सराहना करता हूँ। निश्चित ऐसे लोगों की काली कमाई से बनाया गया जो आलीशान मकान हैं, उनकी संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां, उन पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और निश्चित ऐसे शूटर्स का शूट आउट होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त न्यायिक प्रक्रिया चलनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं प्रोसीडिंग्स, मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये होना चाहिए। विपक्ष अभी कह रहे हैं कि जो सगे संबंधी हैं उन पे क्यों कार्रवाई हो रही है, जैसे उसकी पत्नी है या जो बहन है, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये तो बात तब ज़्यादा बेहतर होती जब अतीक अहमद जिस तरह से अपराध कारित कर रहे थे और जिस तरीके का वो धन कमा रहे थे, उस पैसे का सुविधा भोग वो परिवार ले रहा था। तो उस परिवार को शुरुआत में ही आकर मीडिया के सामने बता देना चाहिए था कि हमको ऐसे पैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपराध का पैसा है, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। सरकार इतना खतरनाक शूट आउट हुआ, आप सब लोगों ने देखा, खुले आम बिना मास्क लगाए खुद का चेहरा दिखा करके एक वकील, उमेश पाल जी हमारे साथी अधिवक्ता थे, एक वकील की इस तरीके से हत्या करना, जब वो कचहरी से घर आ रहा हो, तो ये क्या कर रहे हैं? समाज को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं कि आज भी इनकी दहशत बनी हुई है, जबकि ये जेल में है। जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें उनके लड़के की भी फोटो आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ मीडिया में लगातार। तो ओपनली आप ये कैसे कह सकते हैं? और जो लोग फरार हैं तो किसको आखिर पुलिस किससे पूछताछ करेगी? परिवार, सबसे पहले तो परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेगी ना कि भाई वो कहाँ हैं। अभी उनकी पत्नी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ, वो गायब हो चुकी हैं। जिस लड़के की फुटेज आ रही है वो लड़का गायब है, जो मेन शूटर्स हैं वो गायब हैं। तो किससे पूछताछ करेगी आखिर सरकार? और किसी सामान्य आदमी से, किसी अतीक अहमद, ये नाम आप प्रदेश में कहीं भी लेंगे तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि बहुत शरीफ आदमी है, बड़े संत आदमी है, बड़े समाज सेवी आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। जिससे भी आप नाम लेंगे वो आपको यही कहेगा कि वो माफिया डॉन हैं, उन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित करके संपत्तियां बनाई हैं और लोगों को डरा करके, उनकी हत्याएं करा करके अपना भय व्याप्त किया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार कोई भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है तो सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी समाज में एक संदेश दे रही है आम जनमानस को, हमको, आपको, सबको, कि किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो भय व्याप्त करते हैं समाज में, उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी डॉन इस तरीके की हरकत ना करने पाए। सरकार का कदम बहुत सख्त है, बहुत सराहनीय है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं सिर्फ प्यादों के इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और अभी 2 ही इनकाउंटर्स हुए हैं जो मेन हैं अभी। और अभी जो बुलडोजर हैं उनका गरजना भी रुक गया है। जो होना था कि होली के बाद बुलडोजर फिर से चलेंगे, वो भी बंद हो गया है। हो सकता है बुलडोजर अभी रिपेयरिंग में गया हो, और हो सकता है
कि अभी देखिए आप ही ने प्रश्न किया कि उनके सगे संबंधियों पे क्यों कार्रवाई हो रही है। सरकार बड़ी संजीदा है। अखिलेश यादव जी जो ये बताते हैं कि वो मेन शूटर्स हैं, उनका अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ। अरे साहब, आप ही ने विधायक बनाया था, आप ही ने सांसद बनाया था, आपका संरक्षण प्राप्त था। और अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, तो अब आप ये कहना शुरू कर दे रहे हैं कि ओरिजिनल जो लोग हैं उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। विधानसभा के सत्र में आप जो इस बात का विरोध करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखिए, ये तो नेतागिरी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाएगी, लेकिन पूरा प्रदेश जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने यहाँ पर बिजनेस समिट किया और देश के विदेश के बड़े बिजनेसमैन को ये आश्वस्त किया कि आपको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी की इमेज पिछले कई सरकारों में एक ऐसी बन चुकी थी कि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर आता नहीं था और यूपी के बच्चे बाहर नौकरी करने जाते थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, साउथ में जाते थे। ये गलत संदेश था और इसलिए भी ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बहुत ज़रूरी है, ताकि बिजनेस समिट का जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो कि अभी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से यूपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी गुंडे हैं, माफिया हैं, मवाली हैं, जो भी डॉन्स हैं, उनकी अगर वो गुंडाई करते हैं, वो भय व्याप्त करते हैं समाज में, तो उनके साथ कठोरतम कदम उठाया जाएगा। बिना किसी लाग लपेट के उनके साथ जो कठोर कदम उठाया जा रहा है, उसके साथ पूरा समाज है, पूरा प्रदेश इस समय मुख्यमंत्री के साथ अपने खड़ा हुआ है। अतीक अहमद को एमएलए एमपी समाजवादी पार्टी ने बनाया, लेकिन जो उनकी बहन है अतीक अहमद की, वो कह रही हैं कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, अखिलेश ने योगी जी को उकसाया और उसके कारण उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया विधानसभा की मिट्टी में मिला देंगे, उसके कारण जो अधिकारी हैं इस तरह की कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अखिलेश ने उकसाया ये कार्रवाई करने के लिए? कहीं समाजवादी पार्टी मिली हुई है, ऐसा कुछ है? देखिए, अब ये उनकी धर्मपत्नी का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, और अगर अखिलेश यादव जी ने उकसाया है मुख्यमंत्री जी को, तो और अच्छी बेहतर बात है। वो मुख्यमंत्री जी को और उकसाएं कि जितने लोगों को संरक्षण प्राप्त था पार्टियों का, वो जो माफिया डॉन थे, उनके खिलाफ अगर मुख्यमंत्री को उकसाने से वो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा उनकी वाइफ का आरोप है, तो ठीक है, हम लोग इसमें भी उनके साथ हैं। कार्रवाई तो हो रही है ना, कम से कम खुलेआम हम लोग पेपर में पढ़ते हैं ना कि इसने शूट आउट किया था, उसका इनकाउंटर हुआ, ये अपराधी था, इसके घर पर बुलडोजर चला। क्यों नहीं चलना चाहिए भाई? हमारे आपके घर पर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? हमारे आपके परिवार के लोगों का शूट आउट क्यों नहीं होता है, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग सब समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये जो माफिया है, जो डॉन है, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी रामगोपाल यादव का भी स्टेटमेंट आया है कि कुछ दिनों में जो अतीक के बेटे हैं उनका इनकाउंटर हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या बचाने का प्रयास ही क्या है ये? देखिए, ये तो कहते हैं ना कि प्रीजुडिस होने वाली बात है कि हम अनुमान लगा लें कि उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। अब तो मैं ये कहूँगा कि रामगोपाल जी उकसा रहे हैं अन्य पार्टीज को, और वो एक तरीके से क्या उनका ये स्टेटमेंट ये ना माना जाए कि ये स्टेटमेंट दे करके वो जो है उनके बेटे को सेव कर रहे हैं कि उनके बेटे का या जो लोग भी शूटर्स उनका इनकाउंटर ना होने पाए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अभी टिप्पणी भी आई थी कि जो धूमनगंज क्षेत्र है, जो यही वाला क्षेत्र है थोड़ा और दूर पे, जहाँ पे पूरा शूटिंग हुई जहाँ पे शहर पश्चिमी, तो कहें कि वहाँ पे जो कानून का शासन है वो नहीं चलता है, वो जो अतीक का शासन है वो चलता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पर। एक समय में तो लोग ये कहते थे कि शहर पश्चिमी में सूरज अस्त नहीं होता है, वो अतीक का सूरज है, वो हमेशा चमकता रहता है। और शहर पश्चिमी बहुत ख़राब तरीके से डिस्टर्ब था। यहाँ पर माफिया राज, गुंडा राज, अपराध, आए दिन हत्याएं होना, महिलाओं के साथ छेड़खानी होना, ये आम बात थी यहाँ की। लेकिन पिछले 4-5 सालों से इसमें काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि जो अपने आप को डॉन समझते थे वो अब सलाखों के पीछे हैं, और सलाखों के पीछे रह करके भी अगर वो अपराध कायद करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से कार्रवाई हो रही है। तो अब शहर पश्चिमी शांत है। शहर पश्चिमी का जनमानस बड़ा परेशान था, वो चाहे जिस धर्म का था, वो चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, वो जो सामान्य जनमानस था वो बहुत परेशान था। अब सामान्य जनमानस खुश है, उसको लग रहा है कि वो और उसका परिवार सुरक्षित है। अच्छा, एक बात यह है कि 17 में योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ और अपराधियों में डर बैठा, क्योंकि बुलडोजर इनकाउंटर तो उसी समय से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपराधी इस तरह का कृत्य करते हैं, दिन दहाड़े शूटिंग करते हैं। ये क्या दिखाता है कि भय नहीं है उनके अंदर? देखिए, अपराधी तो अपराधी ही होता है, और निश्चित ये मानिए कि भय तो का पैरामीटर मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि जहाँ 100 अपराध होते थे,
वो सरकार है ना, जी। पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, सबकी अपने काम करने के तरीके हैं। वो 100 अपराध घट के अगर 10 अपराध तक आ गए हैं तो इसे आप या हम भय तो मानेंगे ना अपराधियों के अंदर। क्या आप खुले आम अपराध नहीं कायद कर सकते हैं? करेंगे तो आपके पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, आपका एनकाउंटर होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।